नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि धान की रोपाई के बाद पहले 10 दिन पर क्या करें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपने धान की रोपाई करते समय अपने धान के खेत में किसी भी प्रकार के उर्वरक या फिर खाद को नहीं डाला था, तो आपको अपनी धान की रोपाई के बाद पहले 10 दिन पर अपने धान के खेत में क्या डालना चाहिए, कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी खाद को कितनी मात्रा में लेकर अपने धान के खेत में डालना चाहिए। यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, यदि आपने अपनी धान की रोपाई करते समय अपने धान के खेत में किसी भी प्रकार की खाद या फिर उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया था, कहने का मतलब है कि जब आप अपनी धान की रोपाई कर रहे थे उसमें आपने किसी भी प्रकार की खाद को नहीं डाला था, तो आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपने धान के खेत में रोपाई के 10 दिन बाद पहले 10 दिन पर कौन कौन सी खाद को कितनी मात्रा में डालना चाहिए। आज हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बहुत ढेर सारे किसान भाई अपने धान के खेत में जब पहली खाद डालते हैं तो उसमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, डीएपी एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की खाद है जिसका इस्तेमाल बहुत ढेर सारे किसान भाई अधिक मात्रा में अपनी धान की फसल में करते हैं। डीएपी का पूरा फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। किसान भाइयों, इसमें आपको 2 तत्व मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस। 18% नाइट्रोजन और 46% आपको इसमें फास्फोरस देखने को मिलता है। किसान भाइयों, डीएपी खाद जो होती है यह एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की खाद है जो आपकी धान की फसल में विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी धान की फसल में समय पर डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे, तो आपकी धान की फसल का जो विकास है वह भी बहुत धीरे से होगा, तेजी से विकास नहीं होगा, उसमें अधिक मात्रा में कलियों का फुटाव नहीं होगा। इसलिए किसान भाई, आपको अपने धान की फसल में डीएपी खाद का इस्तेमाल समय पर जरूर कर देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में डीएपी खाद को डालना चाहिए। किसान भाइयों, डीएपी खाद का इस्तेमाल आपको कम से कम 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसके साथ आप चाहे तो इसमें 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और 15 से 20 किलो इसमें आप पोटास, इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करके अपने धान के खेत में पहले 10 दिन पर आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो तीनों खाद का कॉम्बिनेशन है यह एक कंप्लीट डोज होता है जो एक धान की फसल में अर्ली स्टेज में डालना चाहिए। यदि आप समय पर इन तीनों खाद को अपने धान के खेत में डाल देंगे तो आपके धान के खेत में अधिक से अधिक मात्रा में कलियों का फुटाव होगा, हरापन बना रहेगा, बढ़वार तेजी से होगी, जड़ों का विकास तेजी से होगा। और किसान भाइयों, जितना ज़्यादा तेजी से आपके धान की फसल में पौधों का जड़ों का विकास होगा उतना ज़्यादा वो अधिक मात्रा में जमीन से जो भी तत्व उपलब्ध हैं वह अवशोषित कर पाएंगे और उनके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में भोजन बनेगा, जिससे हमारे धान की पौधा जो है पेड़ जो है उसका विकास तेजी से होगा, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कलियों का फुटाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई अपने धान के खेत में पहली खाद के रूप में डीएपी के बजाय एनपीके का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ढेर सारे किसान भाई अपने धान के खेत में पहली खाद के रूप में एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। एनपीके भी एक बहुत ही बढ़िया खाद है, आप इसका इस्तेमाल अपने धान के खेत में पहली खाद के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस एनपीके को अपने धान के खेत में डालना है वह है 12-32-16। इस एनपीके में आपको 3 तत्व मुख्य रूप से देखने को पाए जाते हैं। पहला है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनकी जो परसेंटेज है, मात्रा, वह अलग अलग है। नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास 16%। किसान भाइयों, यह जो 3 तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी जो आवश्यकता है धान की फसल में वह बहुत ही ज़्यादा होती है। यदि आप अर्ली स्टेज में समय पर, यानी कि जो आपकी शुरुआती चरण है, शुरुआती दिन है, उसमें यदि आप अपनी धान की फसल में इन तीनों तत्वों को पर्याप्त मात्रा में नहीं डालेंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे आप डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, किसी भी फॉर्म में अगर आप नहीं डालेंगे तो आपकी धान की फसल का जो विकास है वह अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कलियों का फुटाव, पौधे की बढ़वार, टेलरिंग, जड़ों का विकास, अधिक से अधिक मात्रा में पत्तियां, यह सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। पौधे की बढ़वार नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी और आपकी जो धान की पैदावार है
वह फिर से आपको कम ही देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, आप समय पर इन खादों का इस्तेमाल जरूर करें। अगर हम बात करें एनपीके की मात्रा के बारे में, तो किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ खेत के पीछे कम से कम 70 से 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके को डालना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, डीएपी की तुलना में एनपीके में आपको मात्र 12% नाइट्रोजन और सिर्फ 32% फास्फोरस देखने को पाया जाता है, लेकिन डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस देखने को पाया जाता है। इसलिए आपको डीएपी की तुलना में एनपीके की जो डोज है वह थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है अपने धान के खेत में। तो इसलिए किसान भाइयों, यदि आप 70 से 75 किलो एनपीके का इस्तेमाल अपने धान के खेत में कर देंगे, डाल देंगे, तो आपके धान के पौध का विकास बहुत ही बढ़िया और तेजी से होगा। चलिए अब बात करते हैं एक और दूसरी खाद के बारे में, जो कि किसान भाई वो भी डालना बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पसंद करते हैं। वह है सिंगल सुपर फास्फेट। कुछ किसान भाई डीएपी और ना ही एनपीके, इन दोनों को छोड़कर सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, आप अपने धान के खेत में पहले 10 दिन पर जो पहली खाद डाल रहे हैं उसमें एसएसपी को भी डाल सकते हैं, लेकिन एसएसपी के साथ आपको यूरिया और पोटास को भी मिलाना होगा। क्योंकि किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं या मूवेबल नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, जिस जगह आप इनको छींट देंगे वह उसी जगह पड़े रहेंगे। जब तक धान के पौध की जड़ों का विकास तेजी से नहीं होगा, वह उनके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक धान के जो पौधे हैं वह उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको, यदि इसमें आप यूरिया या फिर पोटास को मिला देंगे, तो यह जो पौधे हैं वह इनको तेजी से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि यूरिया और पोटास को मिलाने के बाद यह जो सिंगल सुपर फास्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, अणु जो होते हैं, या पानी में घुलकर मूवेबल हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। तो यह जो पौधे होते हैं वो उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं और आसानी से जो हमारे धान का पौधा होता है वह इनको इस्तेमाल कर पाता है और उसका विकास तेजी से हो पाता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें एसएसपी के बारे में, तो इसमें आपको जो मात्रा देखने को मिलती है वह है 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और 21% कैल्शियम। यह 3 तत्व मुख्य रूप से देखने को पाए जाते हैं एसएसपी के अंदर। यदि आप इसका इस्तेमाल अपने धान के खेत में अवश्य कर देंगे समय पर, तो आपके धान के पौधों का जो विकास है वह भी बहुत तेजी से और अच्छे ढंग से हो पाएगा। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में, तो किसान भाइयों, आपको कम से कम 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट को डालना चाहिए और इसमें आपको 20 से 25 किलो यूरिया और 20 से 25 किलो पोटास को भी डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों खाद के कॉम्बिनेशन में से किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल अपने धान के खेत में रोपाई के पहले 10 दिन पर कर देंगे, तो आपके धान के पौधों का जो विकास है वह बहुत ही तेजी से होगा। उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कलियों का फुटाव आपको देखने को मिलेगा, पौधे की बढ़वार तेजी से होगी, जड़ों का विकास तेजी से होगा और आपकी धान की फसल का जो उत्पादन है वह भी आपको अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। यदि किसान भाइयों, आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।